काशी विश्वनाथ हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर नांदेड़ की पवित्र भूमि, पवित्र धरा, मां गोदावरी का ये पवित्र तट, जहां पर बैठकर आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। जलवृष्टि होने के कारणवश पंडाल में 2 दिवस तक व्यवस्थाएं पूर्ण न होने के कारण ये कथा ऑनलाइन आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्री शिवराज नांदेड़कर जी एवं श्री प्रशांत पातेवार जी, जो इस पुनित पावन नांदेड़ की पवित्र धरा पर चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों यजमान परिवार के लिए साधु का, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया और संपूर्ण नांदेड़ वासियों को पवित्र पावन कंकर शंकर की ये भूमि, जहां भगवान शिव मां गोदावरी को अपने उपाख्यान श्रवण कराते हैं और एक और बैठते हैं, तो नंदी के ही भाव से इस नांदेड़ का नाम पड़ता है। ना जाने कितने कितने जन्म हमारे मृत्यु लोक में होते रहे। हमने प्रथम में भी वर्णन किया कि विराम का अगर कोई योनि है तो वो मानव की एक देह है, मानव का एक शरीर है, केवल एक मानव का शरीर। और इस मानव के शरीर में अगर हम मृत्यु लोक में जन्म ले लिए हैं, मानव का शरीर यदि हमें प्राप्त हो गया, मानव की देह अगर हमें प्राप्त हो गई, तो मानव की देह प्राप्त करने के बाद में एक तो मानव की देह मिल जाना वो भी कठिन है, और दूसरा मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में भगवान शंकर की अविरत भक्ति को धारण कर लेना ये भी कठिन। और उसमें भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना, क्योंकि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। और परीक्षा का मूल तत्व है प्रतीक्षा। आप जितनी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा के अंतर्गत अगर आप प्रतीक्षा करें, थोड़ा इंतजार करें, सब बाबा अच्छा करेगा, समय आएगा, होगा, भटके ना। देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि गाय को खूंटे से बांधकर रखा जाता है। गौमाता जिस खूंटे से बनती है, गौमाता जिस खूंटी से बनती है, वो बंधी रहती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छी गाय है, श्रेष्ठ गौमाता है, यहाँ वहां घूम नहीं रही है, यहाँ वहां जा नहीं रही है, ना कहीं इधर उधर घूम नहीं रही, कहीं बेकार स्थान पर जा नहीं रही, बंधी हुई है, स्थान उसका नियुक्त हुआ है, वो एक खूंटे से बंधी हुई है। वो एक खूंटे से बंधी है, तो हम कहते हैं कि गौमाता देखिए बड़े सावधानी से रहना। अगर बाहर तो गौमाता घूम रही है तो कहेंगे कि वो सींग मार देगी, कोई लात मार देगी, कोई कुछ हो जाएगा, पर हम ये कहते हैं कि जो खूंटे से बंधी हुई है वो गौमाता हमारे घर में रहती है, हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खूंटे से नहीं भी बंधी होती है तो भी वो भ्रमण करती रहती है हमारे घर के अंतर्गत, हमारे खले के अंतर्गत, हमारे ग्राउंड में वो घूमती रहती है, पर किसी को चोट नहीं पहुंचाती, किसी को मारती नहीं, किसी को कष्ट नहीं देती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को, इस मानव देह को हमें हिंदू बनाना है, अर्थात मस्तक पर तिलक और गौ माता की सेवा प्रत्येक घर में होना चाहिए। तो जानकर चले कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर हमारे मस्तक पर तिलक है, हम अगर
गौ माता की सेवा कर रहे हैं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गौ माता हमारे घर में पूजी जा रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, गौ घर में से 1 रोटी गौ माता की हम दे रहे हैं और नित्य प्रति गौ सेवा में यदि हम लगे हैं तो ये मानकर चलिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र दूर नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत हमसे दूर ही नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र हमारे साथ में एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। पर सबसे पहले हमको हिंदू बनना, पहले हमको बनना पड़ेगा। आज हमारे मस्तक से तिलक चले गया, आज हमारे घर से गौ माता की रोटी चली गई, आज हमारे घरों में से गौ सेवा चली गई, हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जो गौ माता एक खूंटी से बंधी हुई है, जो गौ माता एक खूंटे से बंधी हुई है, अर्थात बंधी हुई है तो हम कह देते हैं कि हमारी गाय है, हमारी गौ माता है, हमारी गौ माता बड़ी सरल बड़ी सहज है। उसको सुशीला कहता है, कोई उसको बहुला कहता है, नित्य सेवा करती है हम गौ माता। जैसे गौ माता एक खूंटे से बंधी होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्वयं की गाय है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, एक जगह पर हम हमेशा जाते रहते हैं, एक जगह पर बंधे रहते हैं, तो मेरा महादेव भी कहता है कि ये मेरा अपना है और इसका कल्याण मुझे करना है, ये मेरा श्रेष्ठ है, ये मेरा अपना है, ये मेरी सहजता का है, ये मेरा खुद का है। शिव उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते, भगवान शंकर उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 2 शिव भक्त थे, एक का नाम था हरि और दूसरे का नाम था मणि। शंकर की आराधना में दोनों ही लगे रहते, दोनों की सहजता थी, दोनों का आनंद था, शिव भक्ति में दोनों लगे हुए, शिव आराधना दोनों कर रहे हैं, शिव उपासना दोनों कर रहे हैं, दोनों का भाव है। जैसे हमारे यजमान परिवार डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी और श्री प्रशांत पातेवार जी दोनों शिव भक्त हैं, दोनों की भगवान शंकर की अविरल भक्ति दोनों के भीतर है, दोनों भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करें तब जाकर भगवान शंकर की अविरल कथा या नांदेड़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं प्रभु कृपा, कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई है जो ये कथा आपको और हमको प्राप्त हुई है, कहीं पुण्य हमारा प्रबल हुआ। 2 शिव भक्त हैं, एक है हरि और दूसरे का नाम है मणि, दोनों शंकर की भक्ति में रमने वाले, दोनों शिव, और दिन प्रतिदिन दोनों का नाम स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन हरि और मणि दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, दोनों प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान शंकर का रुद्राक्ष अपने हृदय में अपने गले में धारण करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सेवा करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ अर्चना पूजन पाठ आराधना करते हैं। ऐसे शिव भक्त हैं दोनों, पर दोनों की आराधना में बहुत अंतर है, हरि की और मणि दोनों की आराधना में अंतर, दोनों की आराधना। हरि जब भी शंकर भगवान की आराधना करता है उसके पास में जो होता है वो शिव को समर्पित करता है। जल है, जल दे दिया, अपना खुद के आंगन का पुष्प है, शिव को दे दिया, अपने आंगन में कोई बेलपत्र का वृक्ष है उसकी पत्र तोड़ा और भगवान शंकर को दे दिया, उसके पास में अगर कोई कंदमूल फल है तो दे दिया। पर मणि भी शिव भक्त है, पर मणि का एक क्रम बड़ा प्रबल था कि मणि जो भी कुछ लेता है,
जो दूसरे को प्रेशर देकर, दूसरे को परेशान कर कर, दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को अपशब्द कहकर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर मणि उनसे वस्तु लेकर आ जाता और शंकर भगवान को समर्पित कर देता। किसी किसी के बगीचे में से फूल तोड़ने गया, कोई न मना करा तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया। अब जा रहा है मणि, जब भी कोई पुष्प लेने जाएगा, कोई वस्तु लेने के लिए जाएगा तो क्रोध कर देगा। अब बड़ा भगवान शंकर को स्वीकार, हरि अपने पास में जो है वो शिव को दे रहा है, हरि जो अपने पास में है वो भगवान शंकर को प्रदान कर रहा है। और महाराज शास्त्र भी कहता है, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी। जो है हमारे पास वो हमारे शिव को दीजिए। कभी मेरे ओघड़दानी ने, कभी मेरे शंभू ने, कभी मेरे शंकर ने आकर कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु दो, कभी नहीं कहा। कभी मेरा ओघड़दानी, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा शंकर नहीं कहते कि मुझे ये वस्तु प्रदान करो। मेरे शिव तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मेरा आपका हृदय चित्त सुंदर हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका निर्मल मन हो और आपका भाव अगर शुद्ध है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। शंकर मिलते जरूर, केवल निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, निर्मल मन की शुद्ध होना चाहिए, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, शंकर मिलेंगे जरूर। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं